तुम्हारा मुख्य अस्तित्व सत्य ही है, आनंदमय है। उस सत्य के साथ जीना चाहिए। जब हम सत्य के साथ होते हैं तो हमारा जीवन मंगलकारी होता है, आनंदकारी होता है, सदा आनंद स्थिति में ही स्थापित हो जाता है। जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जीवन कैसे जिया जाता है ये कला अगर आप जान जाते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस में हो जाता है, सुखमय जीवन हो जाता है। ये संसार जो आपको मिला हुआ है, ये संसार आपके सुख के लिए ही है। सत्य को जानना आवश्यक है। आप अपने जीवन को सत्य के साथ जिए, सत्य को पहचानिए। जब सत्य के साथ रह करके जीवन को जीते हैं तो जीवन की सारी उपलब्धियां कल्याणकारी होती हैं, परिणामकारी नहीं होती हैं। सत्य अभिन्न है, सत्य से ही संसार है। इस सत्य को जानिए, आप इसी के अंश हो। जब सत्य के साथ आप जुड़ करके संसार को जीना सीख जाते हैं, इस धरती पर बड़े बड़े शहंशाह हुए हैं, आप भी शहंशाह बन सकते हैं। यह संसार आपके सुख के लिए ही दिया है। सबसे खूबसूरत चीज आपको यह संसार जो जीने के लिए परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के प्रसाद के रूप में ही इसे धरोहर की तरह जीना चाहिए। उसने ये संसार आपके सुखमय बनाने के लिए दिया है ताकि अपने जीवन को सुखमय जी सको। आप संसार में बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, आप बड़ा मकान बनाइए। संतानों को पढ़ाना चाहते हैं, संतानों को पढ़ाइए। पैसा आपको अगर अपने जीवन में असीम कमाना है तो पैसा कमाइए। धन दौलत इकट्ठी करनी है तो धन दौलत इकट्ठी करिए। आप सारे सुख भोगिए। संसार में आपको जो उपलब्धि हासिल हो सकती उसे हासिल करिए, लेकिन सत्य के साथ करिए। संसार में सभी लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन सत्य के साथ नहीं जुड़े होते हैं। सिर्फ इतनी ही कमी होती है। जब वो सत्य के साथ नहीं जुड़ करके संसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं तो परिणामों में फंसते हैं, उसी आसक्ति में चले जाते हैं। जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसी में डूब करके मर जाते हैं। सत्य के साथ आप जब जुड़ेंगे और संसार की सारी उपलब्धियों को पाने का प्रयास करेंगे या प्राप्त कर लेंगे तो वो सारी उपलब्धियां आपके जीवन को कल्याण कर देती हैं, वो सुखमय बना देती हैं। आपकी फिर आसक्ति उन उपलब्धियों में नहीं रहती है। सत्य के साथ जुड़ने से संसार के सारे सुख भोगते हुए भी संसार के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रहती है और वो सारे सुख जो भोगते हैं उन परिणामों में आप नहीं फंसते हैं, नहीं डूबते हैं, नहीं नष्ट होते हैं। परिणाम होते हुए भी आप अपरिणामी जीवन जीते हैं। यही तो आनंद का जीवन है। जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जो जीवन जीने की कला को सीख जाता है उसी का जीवन सुखमय है। जिसे जीने की कला नहीं आती है वही इस संसार में दरिद्र है, दुखी है। उसके लिए संसार कष्टकारी है। सत्य के साथ जुड़ करके जब आप अपना जीवन जिएंगे तो आपको परमात्मा की निश्चित प्राप्ति होती है, यानी आपको सत्य की ही प्राप्ति होती है। सत्य को वास्तव में अगर कहा जाए तो प्राप्त करना एक विद्वानी भाषा है। संत भाषा में और ज्ञान वाणी में अगर इसे कहा जाए तो लय होना होता है। सत्य से विमुख हो उसी में लय होना है। यही अंतिम परिणाम है। जीवन का उद्देश्य भी यही है। संसार की सारी उपलब्धियां जीवन जीने तक हैं। ये खुशियां जीवन तक ही हैं। जीवन के अंतिम परिणाम में कुछ नहीं है। आप अपने इतिहास को उठाकर देखिए, वहां से आपको ये शिक्षा मिलती है। आप कथाओं और भागवतों को पढ़ते हैं, वहां से ये शिक्षा मिलती है। इस धरती पर बड़े बड़े शहंशाह हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया जीतने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने किसी हद तक जीता भी है। इसके पीछे हजारों लाशों को बिछाया है। सारे संसार में अपने आप को शहंशाह साबित करने का भी प्रयास किया है और शहंशाह बने भी है। परिणाम क्या है उनका वर्तमान तुम्हारे सामने है। उनके परिणाम को आप सदृश देख सकते हैं। उनका अंतिम परिणाम वो देखने के लिए नहीं, लेकिन वर्तमान में आप देखने के लिए है। उनकी कब्रों पर क्या हालत होती है। आज उनकी कब्र पर कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। कहां है आप खोज भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा शहंशाह हो, उसकी कब्र इस तरह से पड़ी हो तो आप कैसे स्वीकार करेंगे। ये जीवन का अंतिम परिणाम है। इसे आपको स्वीकार करना चाहिए।
यानी ये भौतिक जो संसार आपको मिला है, ये आपके सुखमय जीवन बिताने के लिए है, इसमें डूबने के लिए नहीं है। इसलिए सत्य के साथ जुड़ो। जब आप सत्य के साथ जुड़े होंगे, फिर जीवन में, संसार में बेफिक्री से आप कहीं भी घूमिए, आपको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप दोषपूर्ण कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जो परमात्मा ने आपको दिया है, आप मेहनत से, कठोर मेहनत से उस चीजों को संसार में हासिल करते हैं, परंतु ये जीवन तो संसार में आपको परमात्मा ने ही दिया है। आप इसी जीवन से, इसी शरीर से कठोर मेहनत करके उस चीजों को जब हासिल कर लेते हैं और अपना अधिकार सिद्ध करते हुए किसी को जब दान में भी देते हैं, तो अपना अधिकार सिद्ध ही लगाते हैं कि मैंने अपनी चीज को दान किया। ये दान फलीभूत नहीं होता है, ये याद रखना। जब अपनी चीज पर अपना अधिकार हासिल करते हैं तो वो चीज आपकी थी ही नहीं। तो इसीलिए जब आप किसी को दान करते हैं तो ये कल्याणकारी दान नहीं होता है। आपके मन को, मस्तिष्क को सुख मिलता है कि मैं परोपकार कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा की दी हुई चीज आप किसी को भेंट करते हैं तो वो परमात्मा की कृपा से ही कर पा रहे हैं, क्योंकि सक्षमता तभी है जब उसकी कृपा है। फिर आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस परमात्मा के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। फिर हमारा अधिकार सिद्ध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठोर मेहनत से जो आपने कमाया है, जो धन अर्जित किया है, जिसे आप दान में दे रहे हो, ये सारी प्रक्रिया परमात्मा की कृपा से ही हो पा रही है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर सक्षम हैं तो उस परमात्मा की कृपा से ही तो सक्षम है। इसलिए जीना सीखो, सत्य के साथ रहकर के जीवन जीना चाहिए। यही सर्वोचित है, यही अंतिम परिणाम को कल्याणकारी बनाता है और यही अंतिम परिणाम में आपको अपने में लय करता है। सत्य में लय होना है। तमाम विचारों और धाराओं को और समूहों को आप देखेंगे तो ये किससे बने हुए? विचारधाराओं से ही बने हैं। धर्म कहीं ऊपर से नहीं आया है, ये मानव के ही बनाए हुए धर्म है। धर्म आचरण कैसे है? धारणाओं से ही धर्म बना। लोगों ने जैसे प्रारंभ में कार्य किया, परमात्मा, अदृश्य परमात्मा को स्वीकार करते हुए जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, परमात्मा ने वैसा ही परिणाम दिया। तो उन्होंने उसी तरह से अपनी विचारधारा बना ली कि इस तरह से परमात्मा की कृपा मिलती है। उन्हीं के बीच में आने वाली उनकी पीढ़ियां उसी को अपना लिया और उसी को स्वीकार करके अपना धर्म की धारणा बना ली, और वो धर्म के रूप पर ही पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। विडंबना इस बात की है कि नई पीढ़ी जब आती है तो नई चीजों को करती है, नए आविष्कार करती है, लेकिन पुरानी परिपाटियों को कभी खोज नहीं कर पाती है कि इनमें कितना सच है, कितना झूठ है। प्रकृति निक्षण परिवर्तित होती है, आपको भी परिवर्तित होना चाहिए। परमात्मा की खोज के लिए आपको नए आविष्कार करने चाहिए, कर सकते हैं। जो वैचारिक धारणाएं हैं उन्हें तोड़ना चाहिए। वो शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ऐसे समझिए, अगर संसार में रोज नए समूह बनते हैं, नई जातियां बनती हैं, नए क्षेत्रों का निर्माण होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, समाज में एकता नहीं है। बहुत ज्यादा आपस में मतभेद है। जब मतभेद अधिक होते हैं तो अधिक समूहों का निर्माण होता है, नए नए समूहों का निर्माण होता रहता है, जो कि ठीक नहीं है। अधिक समूहों का निर्माण होने का तात्पर्य है कि अधिक टकराव की स्थिति बनती है। जब टकराव की स्थिति बनती है तो असंतोष ही तो पैदा होगा। जब असंतोष पैदा होगा तो आप सत्य से भ्रमित हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, निज स्वार्थों में चले जाते हैं। इसलिए सत्य के साथ जुड़ेंगे तो सारा समाज एक रूप में हो जाएगा, एक रस हो जाएगा, एक मत हो जाएगा। सारे समूह टूट करके एक हो जाएंगे। केवल एक ही समूह बचेगा, केवल एक ही समूह का निर्माण होगा, वो मानवता का है। मानवता का ही मात्र एक समूह रह जाएगा अगर सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। सत्य के साथ जुड़ करके जब आप कोई भी कार्य करेंगे वो कल्याणकारी होगा, वो शांतकारी होगा, आनंदकारी होगा, विकासपूर्ण होगा, सर्वस्व शांति देगा, एक मजबूत मानवता की नींव को स्थापित करेगा।
इसलिए सत्य के साथ जुड़ना सीखो। सत्य विशाल है, सत्य से ही तो समस्त सृष्टि है, सारा अंश उसी का है। उस सत्य को पहचानना है, क्योंकि सत्य का अंतिम परिणाम स्वयं में लय करना होता है। आपको उसी में ही अंतिम क्षण लय होना है। बस इसी स्थिति को जानना चाहिए, यही सत्य है। इस सत्य को जब आप जान जाते हैं तो समूहों के रूपों में, धारणाओं के रूप में, धर्मों के रूप में, जातियों के रूप में, वर्णों के रूप में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे आप वंचित हो जाएंगे, उन्हें आप त्याग देंगे। जब इन समूहों के, इन धर्मों के ज्ञानों को जब आप त्याग देते हैं तो आप वास्तविकता में आ जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, जहां सब कुछ है वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए जहां कुछ नहीं है उस अवस्था में आना चाहिए। संसार को राजा की तरह दीजिए, अपनी जिंदगी को राजा की तरह जीना चाहिए। अपनी जिंदगी को दरिद्रता से नहीं जीना चाहिए, अपनी जिंदगी को अभाव में नहीं जीना चाहिए। ये परमात्मा ने संसार आपको सुखमय बनाने के लिए ही तो दिया है, लेकिन जीने की कला आनी चाहिए। आपको ऐसे जीवन नहीं जीना है कि इन उपलब्धियों को पाने के लिए किसी अन्य को परेशान करो, किसी अन्य को कष्ट दो। ऐसा जीवन अच्छा नहीं है, इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। सत्य के साथ जीवन जीना सीखो, जीवन का निश्चित कल्याण होगा और बेफिक्र हो जाओ। जो सत्य के साथ जीता है उसे जीवन में किसी तरह का कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई विपदा या किसी तरह की भविष्य की चिंता नहीं होती है। वो जीवन जीता है उस परमात्मा के सहयोग से जीता है, उसी से आश्रित रहता है और कठोर मेहनत करके संसार में समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करता है। यही जीने की कला है। इससे आपको ऐसे जीना चाहिए। ऐसे जो जीवन जीता है ये संसार उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं है, यही सुखमय जीवन है। विचारधाराओं से ही सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हमारी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। सत्य में लय विचारधारा होना चाहिए, सत्य से जुड़ी हुई विचारधारा होना चाहिए। सत्य से निकली हुई जो किरणें हैं उससे प्रभावित हमारी विचारधारा होना चाहिए। वही विचारधारा सत्य है, सात्विक है, पवित्र है। पवित्र विचारधाराओं के साथ अगर जीवन जिएंगे तो निश्चित आपका हर कर्म पवित्र होगा, जो परमात्मा को स्वीकार होगा और परमात्मा की आपको कृपा मिलती रहेगी। जीवन इस तरह से जीना है, इसलिए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जो जीवन जीने की कला नहीं जानते हैं उनके लिए जीवन पाकर भी व्यर्थ है, उनके लिए कोई जीवन नहीं है, वो पशुवत जीवन ही है, उनका जीवन नहीं है। गुरुदेव दयालु।